बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशंस। डिफरेंशिएशंस पढ़ने से पहले चूँकि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लिमिट्स के कंसेप्ट को जो है वो सीख चुके हैं, और लिमिट का कंसेप्ट पढ़ते हुए हमने 2 टाइप्स के वेरिएबल्स को भी डिस्कस किया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएशन को सीखने से पहले हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि जी एक टाइप के वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं और एक कुछ वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। किस सिचुएशन में? जब आप फंक्शन को राइट करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो हम वहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस चैप्टर से, और फिर उसको लेके इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे, और फिर हम रेट ऑफ चेंज को जो है वो एक्चुअली पढ़ना चाहेंगे। डिफरेंशिएशन में हम रेट ऑफ चेंज को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं क्या? हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। यूजुअली हम राइट करते हैं फंक्शन को y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। एफ ऑफ एक्स को एक फ़ंक्शन कंसीडर कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में। कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे और देखेंगे उनके करस्पॉन्डिंगली y की या f ऑफ x की हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं x की, सिंपल वैल्यूज़ लेते हैं। हम x को 1 पुट करके देख लेते हैं, x को 2 पुट करके देख लेते हैं, 3 पुट करके, 4 पुट करके एंड सो ऑन। और फिर देखते हैं कि जी वो x की वैल्यूज़ पुट करने से आपका फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। x की कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, 1 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसी फंक्शन में हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। अगर 1 पुट करें तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 1, और उसका सोल्यूशन हमारे पास 2 आ जाएगा। व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स विल बी 2। ओके, फिर जब x को आप 2 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 2 क्या होगा हमारे पास? इट बिकम्स 5। x की वैल्यूज़ हमने पहले 1 पुट की और फिर 2 पुट की, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास f ऑफ x की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। अब हम देखते हैं कि जो x की वैल्यूज़ हमने पुट की वो हमने कैसे, कितना चेंज था उन वैल्यूज़ के अंदर। वी सी दैट व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 1 to 2, जब आप x को 1 से 2 करते हैं तो x में चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल की फॉर्म में आप उसका चेंज फाइंड आउट कर लीजिए। चेंज इन x विल बी 2 माइनस 1। फाइनल वैल्यू x की 2 और इनिशियल वैल्यू हमारे पास 1। चेंज होगा हमारे पास 2 माइनस 1। 1 का चेंज हमने x में किया, तो x में 1 चेंज करने से f ऑफ x में क्या चेंजेस आती हैं? f ऑफ 2 से f ऑफ 1 तक। f ऑफ 1 पे वैल्यू 2 थी, f ऑफ 2 पे वैल्यू हमारे पास 5 है। चेंज इन x के साथ चेंज इन f ऑफ x क्या है? इट विल बी f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 2 वाली वैल्यू को हम f ऑफ 1 वाली वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं और वो चेंज हमारे पास आ जाता है 3। x में 1 चेंज करने से f ऑफ x में 3 का चेंज है वो हमारे पास अपेयर हो जाता है। इट इज़ ऑब्वियस। क्या ऑब्वियस है जी? दैट चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ y डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ x। जैसे ही आप x की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, आपकी y, जिसको हम f ऑफ x का नेम दे चुके हैं, वो भी आपका चेंज होता जाएगा। वी कॉल x एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चूँकि x को आप खुद से चूज़ कर रहे हो, 1 और 2 हमने खुद से चूज़ किया था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि आप क्या चूज़ करेंगे। लेकिन जब आप x को 1 चूज़ कर चुके, f ऑफ x रिस्ट्रिक्ट हो गया कि इट विल बी 2। इस फंक्शन के लिए जब आप x को 1 चूज़ कर चुके हैं तो फिर f ऑफ x आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, वो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। चूँकि x को आप खुद से चूज़ कर रहे हैं, x इज़ नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और f ऑफ x की वैल्यूज़ उन x की वैल्यूज़ पे डिपेंड करने से अपेयर हो रही हैं। f ऑफ x इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को आप खुद से चूज़ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जिसकी वैल्यूज़ फिर चूज़ करने से आ रही हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y आर एफ ऑफ x डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x। दो वेरिएबल हमारे पास हो गए जिनको हम प्रीवियस चैप्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। किसी भी फंक्शन में एक डिपेंडेंट होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसी का हम रेट ऑफ चेंज जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसी को लेके आगे चलते हैं हम दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और हम डिफ़ाइन करते हैं कि जी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन f ऑफ x अगर हम लें तो उसका डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेट कर लेते हैं कि जी एफ बी कोई हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूस है किसी इंटरवल में x1 ले लें, कोई भी इंटरवल हमें चाहिए। दिस इंटरवल मस्ट बी द सबसेट ऑफ द डोमेन, जो आप फंक्शन ले रहे हैं उसकी उस डोमेन में से ये आपका इंटरवल होना चाहिए। देन डिफरेंस कोएफिशिएंट क्या होगा, हम ये दोनों हमारे पास इंटरवल के पॉइंट्स हैं, हम जैसे भी हमने फाइंड आउट किए वो पॉइंट्स थे और उन पे हमने फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। इसी तरह फाइनल पे फंक्शन की वैल्यू f(1) माइनस इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f(x) डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल x1 माइनस x। तो ये आपका डिफरेंस कोएफिशिएंट है। दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस x। जिस रिस्पेक्ट से x में चेंज हो रही है उसी रिस्पेक्ट से हमने जो है वो फंक्शन में चेंज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। इफ़ x1 अप्रोचेस टू x, अगर आप इस पे लिमिट ले लें कि जी x1 अप्रोचेस टू x, तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब x1 और x हैं क्या, एक्चुअली x हमारे पास कोई एक पॉइंट था, सपोज ये कोई पॉइंट हमारे पास x है, हमें इसमें कुछ चेंज की, इसमें कुछ ऐड कर दिया, उस ऐड एडिशन जो हमने की उसको हम नेम दे देते हैं डेल्टा x का। तो हम यहाँ से x से मूव करके x1 पे चले गए। सो x1 क्या होगा, अगर x1 को इस x की फॉर्म में लिखें तो x1 विल बी x प्लस डेल्टा x। x में आपने कुछ चेंज की डेल्टा x की, आप इसको इस डायरेक्शन में कर लीजिए। ओके जी, ये पॉइंट हमारे पास कोई x था, ये x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं हम, ये आपका कोई पॉइंट x1 है, तो हम x से कितना आगे मूव कर गए, हम डेल्टा x जो है वो मूव कर गए। सो x1 क्या होगा, x1 विल बी x प्लस डेल्टा x। x में जितना आपने आगे मूव किया वो ऐड कर देंगे तो हम पॉइंट x1 पे चले जाएंगे। तो यही हमने स्टार्ट किया कि इफ़ x1 इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, देन डेल्टा x विल बी x को लेफ्ट पे ले आया, x1 माइनस x विल बी डेल्टा x। सो ये जो आपका एक्सप्रेशन था ये चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपका x1 लिखा हुआ है वहाँ पे x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, विच इज़ x प्लस डेल्टा x। सो दिस इज़ f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दिस इज़ f ऑफ x ओवर x1 माइनस x विच इज़ इक्वल टू डेल्टा x। सो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो गया, जहाँ पे x1 था वहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x लिख दिया, जहाँ पे x1 माइनस x था उसको हमने x1 माइनस x मीन्स चेंज इन x है, और चेंज इन x को हम एक बड़ी स्मॉल सी क्वांटिटी स्मॉल चेंज ले रहे हैं विच इज़ डेल्टा x। और x1 अप्रोचेस टू x, आपका x1 जो है वो x को कब अप्रोच करेगा, x1 की वैल्यू x की तरफ कब जाएंगी, एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये जो चेंज इन x है अगर आप ये कम से कम लेते जाएंगे, ये 0 ले लेंगे तो हम बिल्कुल x के ऊपर आ जाएंगे। सो ये जो लिमिट थी आपकी x1 अप्रोचेस टू x, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, तो इट मीन्स कि हम x1 को x पे ही ले आएँ। सो आप यहाँ पे डेल्टा x1 अप्रोचेस टू x की जगह पे हम लिख देते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। दिस रिलेशन प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसी रिलेशन को हम डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। सो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो फिर इट डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x एट x एंड इट इज़ डिनोटेड बाई f डैश x। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू f डैश ऑफ x या f प्राइम x भी हम इसको कह देते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये जो कैलकुलेशंस अभी हमने की, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस मीन्स हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ नोन एज द डिफरेंशिएशन। सो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के तरीके को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मीन्स हम इसमें डेरिवेटिव्स को फाइंड करना सीखेंगे। अब डेरिवेटिव एक्चुअली फंक्शंस का हमने फाइंड आउट कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी।